क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन पर, ठीक है। एक्स कॉमा -1, ठीक है, 2,1 एंड 4,5, ठीक है। ए बी सी ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, एक ही लाइन पर होंगे। कोलिनियर का मतलब यही है, ठीक है। अगर अगर कोलिनियर है, एक ही लाइन पर हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी लाइन और बी सी लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो ये इसको हम पैरेलल भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो स्लोप ऑफ ए बी लाइन होगा और जो स्लोप ऑफ बी सी लाइन होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। स्लोप ऑफ ए बी लाइन और स्लोप ऑफ बी सी लाइन आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो ए बी लाइन का स्लोप निकाल लो, ठीक है ना। देखो व्हेन थ्री पॉइंट्स हमने पहले भी किया था, ठीक है, स्टार्टिंग मैंने इंट्रोडक्शन में आपको वीडियो में बताया था कि when three points are collinear then the slope of these two lines are equal because these two lines are parallel, ठीक है, वहां हमने प्रूव भी की थी। तो आ जाओ, ए बी का स्लोप क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, एंड बी सी लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। 5 माइनस 1 एंड 4 माइनस 2, तो ये क्या आ गया, 1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, यानी कि 2 अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, ये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 इज इक्वल टू क्या रहा, 4 माइनस 2x। तो 2x को यहां ले गए और 2 को वहां 4 माइनस 2, तो 2x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा वो नहीं था, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आपके पास बोलते हैं, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, आपने डिस्टेंस फार्मूले का यूज नहीं करना है और आपको बताना है कि ये जो फोर वर्टिसेस, ये जो फोर आपके पास पॉइंट्स दिए हैं कौन से, -2 कॉमा -1, ठीक है, 4,0, ठीक है, 3,3 एंड -3,2, -3,2। लेट दिस पॉइंट इज ए बी सी एंड डी, मैंने मान ली ए बी सी डी पॉइंट है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि ये जो आपके पास वर्टिसेस हैं, ठीक है, ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम डिस्टेंस फार्मूले का यूज नहीं करना है, ठीक है, मतलब आपने लेंथ नहीं निकालनी है। मान लो ये आपके पास कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो पैरेललोग्राम क्या होती हैं, जिनकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है। मान लो ये पी क्यू आर एस, तो मैं प्रूफ कर दूं कि पी क्यू को ए बी सी डी ले लो, ठीक है, ए बी सी डी मान लो, तो मुझे प्रूफ क्या करना है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, और ए डी इज पैरेलल टू बी सी। इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, इसका स्लोप m3, इसका स्लोप m4, यानी कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी कि मुझे m1 इक्वल टू m3 करना है, और ए बी सॉरी ए डी और बी सी यानी कि m2 इज इक्वल टू m4। अब मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है, ओके। तो यानी कि मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर लाइंस का स्लोप निकालूंगा, ठीक है। जो स्लोप्स आपस में इक्वल होंगे वो लाइंस पैरेलल होंगी। अगर m1 और m3 इक्वल है, m1 और m3 इक्वल है, इसका मतलब ए बी और सी डी पैरेलल होंगी। अगर m2 m4 इक्वल है, इसका मतलब ये दो लाइंस पैरेलल होंगी। तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम ही तो कहते हैं। आया समझ। तो मुझे यहाँ पर बारी बारी स्लोप निकालना है, किनका, इन चारों लाइंस का, ठीक है। आ जाओ, किसका, स्लोप ऑफ ए बी निकालना है, यानी कि m1, ठीक है। फिर मुझे निकालना पड़ेगा किसका, लाइन का, स्लोप ऑफ लाइन बी सी, m2 मान लिया मैंने, स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू m3 एंड स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू m4। ये मुझे चार स्लोप निकालना है, ठीक है। अगर ये मैंने चार स्लोप निकाले, वहां से मुझे लग जाएगा पता कि कौन से स्लोप इक्वल है, ठीक है, वो लाइंस पैरेलल होंगे। तो m1 का स्लोप क्या होगा, ए बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है।
यानी कि 1/4 + 2 यानी कि 1/6, यही आया। 0 - 1 यानी कि ये +1 एंड 4 + 2 1/6 आ गया। M2 यानी कि BC, इसका स्लोप क्या आएगा? 3 - 0/3 - 4 यानी कि 3/-1 विच इज इक्वल टू -3। नाउ CD, इनका स्लोप क्या आएगा? 2 - 3/-3 विच इज इक्वल टू -1/-6 विच इज इक्वल टू 1/6। ठीक है। एंड M4 AD, इन दोनों का तो 2 - -1 डिवाइड बाय -3 - -2 विच इज इक्वल टू 2 + 1 3 एंड दिस इज -3 + 2 - 1 विच इज इक्वल टू -3। अब देखो ये दो स्लोप आपस में इक्वल आ रहे हैं और ये आपस में इक्वल आ रहा है। कौन सा? M1 इज इक्वल टू M3 आ रहा है और M2 इज इक्वल टू M4 आ रहा है। ठीक है। तो M1 मतलब AB लाइन इज पैरेलल टू M3 CD लाइन और M2 BC और AD किसका है? AD लाइन। M4 किसका है? AD लाइन का। तो ये लाइन यानी कि ABCD के पैरेलल प्रूफ कर दी मैंने। ठीक है, ओके। और BC जो है मैंने AD के पैरेलल प्रूफ कर दी। ठीक है, ये दो लाइंस आपस में पैरेलल है और ये दो लाइंस आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब हो गया हेंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। यही आपको बोला था मैंने प्रूफ करने के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर कहीं भी डिस्टेंस फार्मूले का यूज नहीं किया है। ठीक है, तो कभी भी आपने लाइन से परपेंडिकुलर प्रूफ करनी है, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, ठीक है, इज इक्वल टू -1 कर दो परपेंडिकुलर के लिए। और जब भी आपने लाइन से पैरेलल करनी है तो उन लाइंस के स्लोप इक्वल कर दो। परपेंडिकुलर के लिए ये कंडीशन और पैरेलल के लिए ये। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन करो ध्यान रखो कि परपेंडिकुलर पूछा है या पैरेलल पूछा हुआ है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग दिस। ये आपके पास क्या आ गई? एक एक्स एक्सिस आ गई 3, -1 x3 y -1, यहाँ आएगा कहीं पॉइंट। ठीक है, जरूरी नहीं है, आपने इतना जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट फिगर बनाना है। x4 y -2 कहीं यहाँ आएगा, ये लाइन ऐसे बनेगी। तो आपसे ये एंगल पूछा है। ठीक है, तो ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, तो आपने ये एंगल निकालना है। ठीक है, यानी कि एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, और एंगल बिटवीन टू लाइंस होता क्या है? बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, एक लाइन एक्स एक्सिस है और एक लाइन क्या आपके पास? ये। इसका स्लोप m2 मान लो, इसका स्लोप m1 मान लो। ठीक है, तो क्या होता है मेरे पास? m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2 tan थीटा इज इक्वल टू दिस। ये एंगल होता है। ठीक है, ओके। तो देखो मुझे m1 और m2 क्या है? स्लोप है। और m2 क्या लाइन है? इस पॉइंट 3, -1 और ये जो पॉइंट है 4, -2 को मिलाने पर बन रही है ये लाइन 3, -1 एंड 4, -2। तो इसका स्लोप है m2। 2 पॉइंट्स दिए हैं तो मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूं। m2 क्या आ जाएगा? 2 पॉइंट फॉर्म यूज करो। अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो हम स्लोप कैसे निकालते हैं? 2 पॉइंट्स गिवन है तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 - 2 -1 अपॉन x2 - x1 क्या आ जाएगा? -2 + 1 -1 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू -1। तो m2 आ रहा है -1। ठीक है, और m1 क्या है? x एक्सिस। देखो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होती है? y इज इक्वल टू 0 होती है। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होती है? y इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसका स्लोप क्या होता है मेरे पास? ठीक है, कोई भी लाइन, ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस या x एक्सिस का स्लोप होता है मेरे पास 0। ठीक है, यही होता है स्लोप 0। ठीक है, देखो फिर सुन लो, मुझे एंगल पूछा है तो मुझे एंगल निकालने के लिए ये फार्मूला है। तो मुझे दोनों लाइन का स्लोप चाहिए। ठीक है, तो y x एक्सिस का स्लोप क्या होता है मेरे पास? 0। ठीक है, और
इस लाइन का स्लोप निकालना है तो 2 पॉइंट्स गिवन है, तो मैंने 2 पॉइंट्स फॉर्म का यूज किया और यहाँ पर स्लोप निकाल लिया। अब इन वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो tan थीटा क्या आ जाएगा फिर मेरे पास -1 -0 अपॉन 1 + 0, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू -1, और tan थीटा की वैल्यू -1 कब होती है 45 पर, ट्रिग्नोमेट्री में हमने किया हुआ है। और tan नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है 180 माइनस थीटा, लिख सकता हूं tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, इसका मतलब ये ठीक लिखा है। तो मेरे पास यहां से क्या आ गया tan थीटा इज इक्वल टू tan 135 डिग्री, तो इसका मतलब थीटा कितना आ गया मेरे पास 135 डिग्री, और यही आपसे एंगल इन्होंने पूछा था। ठीक है, तो ये फिगर बना लो, आपको यहां से लग जाएगा पता कि आपके पास क्या एंगल आएगा। ओके, ये चीज आगे समझ में, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपके पास, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। आपके पास 2 लाइंस हैं, ठीक है, तो बोलते हैं कि जो एक लाइन का स्लोप है मान लो m, तो दूसरी लाइन का स्लोप क्या है इसका डबल, तो इसका क्या होगा 2m। ठीक है, तो मान लो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या आएगा m, तो स्लोप ऑफ सेकंड लाइन इज इक्वल टू 2m, यही आएगा, डबल लिखा है, ये लिखा है स्लोप ऑफ ए लाइन डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, तो आपके पास 2 लाइंस हैं, अगर एक का स्लोप m है दूसरे का क्या होगा 2m होगा। इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, यानी कि जो tan थीटा है वो 1/3 दिया है इन दोनों के बीच में एंगल। ठीक है, देखो एंगल बिटवीन 2 लाइंस होता क्या है मेरे पास m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2 का मोड, यही होता है। ठीक है, तो क्या दिया मेरे पास, सब्स्टिट्यूट कर दो 1/3 इज इक्वल टू m2 की जगह 2m लिख दिया, माइनस m1 की जगह m आ गया, तो 1 + 2m इंटू m। देखो मोड हटाना है तो मेरे पास क्या होता है, आपको पहले बताया था +-1/3 इज इक्वल टू m अपॉन 1 + 2m², ये चीज समझ में आई। ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, मोड हटा दें तो मेरे पास यहाँ पर 2 वैल्यूज आएंगी। अब लिख लेते हैं यहाँ पर हम m अपॉन 1 + 2m² इज इक्वल टू 1/3, और दूसरी m अपॉन 1 + 2m² इज इक्वल टू -1/3, 2 वैल्यूज आ गई, अलग अलग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा m 3m इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 0 इज इक्वल टू 2m² -3m + 1, तो 0 इज इक्वल टू 2m² फैक्टराइज कर लो -2m - m + 1, एंड 0 इज इक्वल टू 2m इंटू m - 1 कॉमन m - 1, एंड 0 इज इक्वल टू 2m - 1 एंड m - 1, तो m की वैल्यूज क्या आ गई, एक 1/2 आएगी और एक m की वैल्यू 1 आएगी, ये चीज समझ में आई। ठीक है, अब देखो ये था मेरे पास फर्स्ट लाइन का स्लोप, m क्या है फर्स्ट लाइन का स्लोप, तो फर्स्ट लाइन का क्या स्लोप आ गया 1/2, तो सेकंड लाइन का स्लोप क्या आएगा 2m यानी कि 1, 1/2 इंटू 2 1 हो गया, तो एक तो आ गया मेरे पास 1/2, 1, एक आंसर ये आएगा। ठीक है, अगर m 1 है तो दूसरा स्लोप क्या है मेरे पास 2m, यानी कि वो क्या हो जाएगा 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1, 2। अगर m 1/2 है, ये फर्स्ट लाइन का स्लोप है, फर्स्ट लाइन का स्लोप 1/2 है, सेकंड लाइन का स्लोप आ रहा है 1। अगर फर्स्ट लाइन का स्लोप 1 है तो सेकंड लाइन का स्लोप आ रहा है मेरे पास 2, तो ये 2 आंसर आ गए। अब भी तो ये भी सॉल्व करना है, तो ये क्या आ जाएगा 3m इज इक्वल टू -1 - 2m², इसको यहां ले जाओ तो 2m² + 3m + 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2m² + 2m, ये 2 है, प्लस m + 1 इज इक्वल टू 0, 2m कॉमन तो m + 1 एंड +1 कॉमन तो m + 1 इज इक्वल टू 0, तो 2m + 1 एंड m + 1 इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू -1/2 और m की वैल्यू -1।
अगर m की वैल्यू -1/2 है तो दूसरा क्या स्लोप 2m क्या जाएगी -1, तो क्या आंसर आएगा -1/2 एंड 1 -1। ठीक है, और यहाँ पर 2m है तो क्या जाएगा -2, यानी कि क्या आंसर आएगा -1 एंड -2। तो ये 4 आंसर आ रहे हैं इसके। ठीक है, देखो जब मैंने यहाँ पर क्या किया, मोड आता है, मोड हटाने के लिए यहाँ पर दो वैल्यू होती है +-1, तो एक बार +1/3 एक बार -1/3। ओके, तो जब यहाँ पर m की दो वैल्यूज आई तो m है फर्स्ट लाइन का स्लोप, फर्स्ट लाइन का स्लोप 1/2 है तो दूसरा क्या होगा डबल, यानी कि 1, तो एक आंसर ये। वैसे ही यहाँ पर अगर पहली लाइन का स्लोप 1 है दूसरा डबल यानी कि 2, वैसे ही यहाँ पर पहली लाइन का स्लोप अगर -1/2 है तो इसका डबल क्या होगा -1, तो दूसरी लाइन का स्लोप ही होगा। ठीक है, अगर स्लोप -1 है फर्स्ट लाइन का तो सेकंड लाइन का इसका डबल आएगा यानी कि -2, तो ये 4 आंसर आएंगे इसके। ये चीज समझ में आ गई, तो क्या आ जाएगा दिस एंड दिस और दिस एंड दिस। ठीक है, ये स्लोप होंगे या तो ये स्लोप होंगे। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है अ लाइन पासिस थ्रू, ये मेरे पास दो पॉइंट्स, ये जो लाइन है ये पास करे कहां से x1, y1 से, और h, के दो पॉइंट्स हैं वहां से ये लाइन पास कर रही है। ठीक है, इफ द स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना है आपके पास m दिया है, तो आपने ये शो करना है। ठीक है, देखो तो स्लोप होता क्या है, अगर 2 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, किया ना हमने x1, y1 एंड x2, y2, 2 पॉइंट्स आर गिवन। ठीक है, AB, then the slope of line AB is y2 minus y1 upon x2 minus x1 होता है। तो यहां पर क्या है स्लोप m, and which is equal to y2 k minus y1 upon h minus x1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या जाएगा m into h minus x1 is equal to k minus y1। तो इसे यहां ले जाओ और इसे यहां ले जाओ। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे पीछे लिखा है। ठीक है, ये यहाँ माइनस ये वहां माइनस, वो कट गया। ठीक है, इसको यहाँ लिखो वहां लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज आपको बोल रहे थे प्रूफ करने के लिए, ये तो प्रूफ हो गया, सिंपल ही है। ठीक है, क्योंकि खुद ही बोल रहे हैं कि स्लोप m है तो मैंने m लिख दिया, और अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो स्लोप होता क्या है y2 minus y1 upon x2 minus x1, वो मैंने निकाल लिया, ये खुद ही आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था तो इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं थी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या आपके पास ये बोलते हैं इफ 3 पॉइंट्स, ठीक है, और आपके पास जो 3 पॉइंट्स दिए हैं कौन कौन से दिए हैं, ठीक है, h, 0, a, b एंड 0, के, ये एक लाइन है, तीनों पॉइंट इसी पर ही हैं, h, 0 भी इसी लाइन पर है, कहीं पर a, b भी इसी पर है, और 0, k भी इसी पर है। लेट दिस पॉइंट इज a, b एंड c, यही बोल रहे हैं इफ 3 पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन, तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर लाई कर रहे हैं। अगर एक ही लाइन पर है इसका मतलब क्या है कॉलिनियर है, तो हम यहाँ पर कॉलिनियर की कंडीशन यूज कर सकते हैं। इफ 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर देन स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या जाएगा स्लोप ऑफ बी सी, लिख सकते हैं ये। ओके, फिर सुन लो, बोलते हैं इफ 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। अगर एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं इसका मतलब तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे। अगर कॉलिनियर है तो ए बी लाइन और बी सी लाइन का स्लोप क्या होगा आपस में इक्वल होगा। तो नाउ ए बी लाइन और बी सी लाइन का स्लोप निकाल लो। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज बी माइनस 0 अपॉन ए माइनस एच। ठीक है, अगर ये x1 y1 ये x2 y2 है, ठीक है, तो y2 माइनस y1 b माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 a माइनस h, वही लिखा। ठीक है, विच इज इक्वल टू, आ जाओ यहां पर y2 माइनस y1 k माइनस b अपॉन 0 माइनस a। ठीक है, अगर ये x1 y1 ये x2 y2 है तो y2 माइनस y1 k माइनस b एंड x2 माइनस x1 0 माइनस a, वही लिखा। अब इसे सॉल्व करना है और हमें ये लेकर आना है, तो क्या जाएगा b अपॉन a माइनस h इज इक्वल टू k माइनस b अपॉन माइनस a। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए बी और a माइनस h इंटू के माइनस बी, इसको यहां लिख लूं,
तो माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए माइनस एच एंड के माइनस बी। आपको ये प्रूव करना है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, पहले इसे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ए से मल्टीप्लाई किया ए के माइनस ए बी माइनस एच के एंड प्लस एच बी, तो माइनस ए बी कट गया, ठीक है। तो जीरो इज इक्वल टू ए के माइनस एच के प्लस एच बी। आपको ए और बी एक तरफ चाहिए बस, ए और बी रखो एक तरफ, बाकी इसको उस तरफ ले जाओ। तो एच के इज इक्वल टू ए के प्लस एच बी। अब यहां पर आपको वन चाहिए, तो डिवाइडिंग बाय एच के ऑन बोथ साइड, तो क्या लिखा, वन इज इक्वल टू ए के अपॉन एच के लिख सकता हूं, प्लस एच बी अपॉन एच के लिख सकते हैं। के से के कट गया, एच से एच कट गया, तो मेरे पास क्या गया, वन इज इक्वल टू ए अपॉन एच प्लस बी नॉट ए अपॉन एच। यहाँ एच एच कटा, यहाँ के सेम कैसे आ गया, ये के कैसे काट दिया मैंने, यहाँ पर एच कटा, तो ये बी अपॉन के। और यही आपको प्रूफ करना था कि ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू वन। हाँ आ चुका है, ठीक है, आया समझ में। देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन भी करने पड़ती है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14, ये मैंने इसका फिगर बना दिया पहले, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में इन्होंने क्या पूछा आपसे, ये आपको पता जा रहा है, दिस इज 1985,92, दिस इज 1995,97। देखो इस क्वेश्चन लिखा, कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ, ठीक है। ये ऊपर को पॉपुलेशन दी है, ठीक है, ये पॉपुलेशन है, ठीक है, इन करोड़्स, ठीक है, और ये मेरे पास क्या दिए हैं, ईयर्स दिए हैं, ठीक है। लिखा है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन ए बी लाइन का स्लोप निकालना सबसे पहले। तो देखो स्लोप ऑफ ए बी लाइन क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है। अगर मेरे पास पॉइंट x1 y1 है एंड x2 y2 है, तो स्लोप यही होता है। तो नाउ दिस इज लेट दिस पॉइंट इज x1 y1 एंड दिस पॉइंट इज x2 y2। तो 97 माइनस 92 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 1995 माइनस 1985 एंड विच इज इक्वल टू 5 अपॉन 10, यानी कि 1/2। तो ए बी लाइन का स्लोप 1/2 आ गया, एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट इन्होंने क्या पूछा है, फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 2010। 2010 में क्या पॉपुलेशन होगी, ये है पॉपुलेशन, तो ऐसे करेंगे, तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 2010 कॉमा y की वैल्यू क्या होगी हमें नहीं पता, तो मैंने मान लिया y की वैल्यू होगी यहाँ पर y1 मान लिया मैंने, या y मान लिया, ठीक है। देखो पहले उन्होंने पूछा था आपसे कि पहले क्या पूछा था उन्होंने कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो ए बी लाइन का स्लोप तो मैंने निकाल दिया 1/2, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली। अब उन्होंने आपसे पूछा है कि 2010 में क्या पॉपुलेशन होगी, ये ईयर है, ये पॉपुलेशन है ऊपर को, तो 2010 के सामने यहां पर ये पॉइंट है, तो ये जो y है y पॉपुलेशन होगी, तो हमें क्या निकालना है y, ठीक है। लेट दिस पॉइंट इज सी। अब एक चीज देखो कि जो ए बी सी तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, इसका मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है। पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, अगर कोलिनियर है तो इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। जो स्लोप ऑफ ए बी लाइन है और जो स्लोप ऑफ बी सी लाइन है, दिख रहा होगा शायद आपको, मैं इसे लिखता हूं स्लोप ऑफ बी सी। जो ए बी लाइन का स्लोप है बी सी लाइन का स्लोप इक्वल होगा। एक बार फिर सुन लो, ए बी लाइन का स्लोप वाला निकालने के लिए मैंने निकाल दिया। अब उन्होंने पूछा था कि 2010 में कितनी पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन तो ये है, तो 2000 में यहां पर ये पॉइंट आ रहा है, तो पॉपुलेशन ये कितनी है मुझे नहीं पता, मैंने मान ली y, तो ये पॉइंट क्या आएगा 2010 के सामने 2010 कॉमा y, ठीक है। अब देखो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, तो इसका मतलब कॉलिनियर है,
तो हम कोलिनियर की कंडीशन यूज कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी लाइन और स्लोप ऑफ बी सी लाइन क्या होगा, इक्वल। तो ए बी लाइन का स्लोप क्या है, 1/2, अभी फाइंड आउट किया था। और बी सी लाइन का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1, y माइनस 97 अपॉन h2 माइनस x1, 2010 माइनस 1995, यही आएगा। तो ये क्या आ रहा है मेरे पास, 1/2 इज इक्वल टू वाई माइनस 97 अपॉन 15, यही आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 15 इज इक्वल टू 2y माइनस 194, ये वहां जाके ऐड हो गया। तो 15 प्लस 194 इज इक्वल टू 2y, यानी कि दिस इज 209 अपॉन 2 इज इक्वल टू y, एंड y इज इक्वल टू क्या आएगा, 104.5, ठीक है। तो y की वैल्यू ये आ रही है, और y है क्या, पॉपुलेशन क्रोर्स में, तो क्या आ जाएगा, ठीक है, 104.5 करोड़ पॉपुलेशन होगी, ठीक है। ये चीज समझ में आई, ठीक है। तो यही आपसे मैंने पूछा था, ओके।